हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HSSC बाई KR सर जी। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है हरियाणा जीके की, जिसमें हम इम्पोर्टेंट MCQs थ्योरी विद ट्रिक्स कर रहे हैं। और उसका आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के पर्यटन स्थल। ठीक है, सबसे पहले हरियाणा के हम कुछ झीलें देखेंगे, कुछ पर्यटन स्थल देखेंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, अलग अलग हाईवेज़ पे जो हैं वो सब। ठीक है, सबसे पहली है तिलियार झील। तिलियार झील रोहतक में है और ये 123 एकड़ में फैली हुई है। अब इस झील की खासियत क्या है कि इसमें एक लघु चिड़ियाघर भी है, मतलब इसके अंदर एक जू भी है। तो इसके 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर है मैना रेस्टोरेंट, यह रोहतक में स्थित है। उसके बाद है स्काईलार्क, ये पानीपत में है। ठीक है, इन दोनों का सिर्फ आपको जगह याद रखनी है। मैना रेस्टोरेंट रोहतक में है और स्काईलार्क पानीपत में है। उसके बाद काला आम पानीपत की 5 कीस दूर, पानीपत से 5 कोस दूर एक ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, ये काला आम माना जाता है कि जो पानीपत की लड़ाई हुई थी उससे रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद है ब्लूजे पानीपत से 18 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और इसमें बार भी है, कुछ रूम्स भी हैं, ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यादवेंद्र गार्डन। इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है यादवेंद्र गार्डन। ठीक है, इस बार CET में 2 शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये पंचकूला ज़िले के पिंजौर स्थान पे है और ये चंडीगढ़ शिमला हाईवे पे आता है। ठीक है, इसे उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यादवेंद्र उद्यान को क्या बोला जाता है, उत्तर भारत का नंदनवन। उसके बाद है कैक्टस गार्डन, ये भी पंचकूला ज़िले में स्थित है और ये गार्डन एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। ठीक है, तो कैक्टस गार्डन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मार्क कर रही हूँ इसको कि ये एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। उसके बाद है करण झील। करण झील करनाल में है। ठीक है, और बस इसका यही याद रखना कि करनाल में है। कर्ण झील का इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ओएसिस। ठीक है, ओएसिस है, ये कर्ण झील के पास है। ठीक है, कर्ण झील कहाँ है, करनाल में, और उसके पास क्या है, ओएसिस। उसके बाद है बड़खल झील, ये फरीदाबाद में है। ठीक है, और ये हाईवे के आसपास है बड़खल झील, इसलिए ज़्यादा फेमस है। ठीक है, उसके बाद है सुल्तानपुर पक्षी विहार, ये दिल्ली से 46 किलोमीटर दूर है, फरूखनगर में है ये। ठीक है, उस पर हाईवे पे ही है फरूखनगर में। ठीक, उसके बाद इसके बारे में भी यही इंपॉर्टेंट है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद अरावली गोल्फ मैदान। ठीक है, अरावली गोल्फ मैदान इम्पोर्टेंट है, ये फरीदाबाद में स्थित है। ठीक है, अब इसका डिज़ाइन किसने बनाया था, अमेरिका के स्टीफन के गोल्फ मैदान की तरह ये बनाया गया है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा मैदान है जो कि अमेरिका के स्टीफन के गोल्फ मैदान की तरह बनाया गया है, तो वो कौन सा है, अरावली गोल्फ मैदान। फिर है सूरजकुंड। सूरजकुंड में मेला भी लगता है हर साल, वही वाला सूरजकुंड है ये। ठीक है, और इसका निर्माण किसने कराया था, तोमर वंश के राजा सूरजमल ने करवाया था। ठीक है, और ये दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर है। उसके बाद है दमदमा झील, ये गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, ये सोहना से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक, इसके बारे में सिर्फ ये याद रखना है दमदमा के बारे में कि ये गुरुग्राम में है। इस साल CET में भी क्वेश्चन आया था कि दमदमा झील कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पे है, गुरुग्राम में। नेक्स्ट है हमारा नोरंग। नोरंग NH9 पे स्थित है। ठीक है, और ये महम में स्थित है। ठीक है, महम में है ये, और इसमें एक 24वीं चबूतरा भी है, जहाँ पर 24 गांवों के कार्यों का फैसला लिया जाता है। ठीक है, कि जो 24 आसपास के गांव होंगे, विलेजेस होंगे, उनके जो भी बड़े बड़े फैसले हैं इसी चबूतरे पे लिए जाते हैं। अब आगे है किंगफिशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अम्बाला ज़िले में स्थित है। फिर आता है ओसिस। ओसिस करनाल के उचाना में स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रेड रोबिन। ठीक है, रेड रोबिन कहाँ पे है, भिवानी ज़िले में स्थित है। आपको कोई भी पर्यटन स्थल अगर याद रखना है तो उसमें इंपॉर्टेंट उसकी जगह ये है कि वो कहाँ पे है। ठीक है, आप उसके साथ जैसे मैंने कुछ में बताया है कि जैसे सूरजकुंड है वो किसने बनवाया था, राजा सूरजमल ने, ऐसे 1-2 फैक्ट याद कर सकते हो। फिर उसके बाद है डेरंगो। डेरंगो चरखी दादरी में स्थित है और यहाँ पर खाने पीने रहने की व्यवस्था भी है। ठीक है, इसलिए डेरंगो इम्पोर्टेंट है। फिर है जलतरंग। जलतरंग भिवानी के लोहारू में स्थित है। ठीक है, लोहारू जगह है भिवानी में, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, और ये नगर पालिका द्वारा संचालित किया जाता है और अपनी किस्म का पहला रेस्टोरेंट है।